हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। यानी आज हम लोग मैथ में अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम लोग पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। जो ये चैप्टर रेलवे में, एसएससी, सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम में आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा, यानी आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आज के बाद ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। एक ऐसा ही एक और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, हमारे को बहुत सारे फार्मूला आपके पास आएंगे और उसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। चलिए देखते हैं। आपके पास अभी हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, अभी इसको थोड़ी देर के बाद यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको फार्मूला को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आपके पास एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि दिया रहता है कि x प्लस 1/x का, अगर आपके पास दिया रहता है किसके बराबर, k के बराबर, यानी x प्लस 1/x आपको दिया रहता है k के बराबर, और यहीं से इसका आपसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितने के बराबर होता है। यानी आपके पास दिया रहेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू k। आपसे पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए कितने के बराबर होता है। ज़रा देखिए, यहाँ से आपके पास x प्लस 1/x से ये पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहा है। पावर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो एक डेरिवेशन भी पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस फार्मूला को डायरेक्ट याद भी रखेंगे। अगर आपके पास दिया है कि x प्लस 1/x अगर k के बराबर है, और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता करिए कि कितने के बराबर होगा, तो हम सबसे पहले x प्लस 1/x को k के बराबर है, तो हम सबसे पहले डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर होगा बच्चों, k स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1/x इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ज़रा देखिए यहाँ पे ये x और ये x आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ से हमें क्या बचता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, k स्क्वायर के बराबर होगा। हमें मालूम क्या करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें मालूम करना था। यहाँ पे वो आ चुका है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर के बराबर है। अगर हम इस 2 को इधर लेके चले जाएं, तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 2। यानी आज के बाद आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है
ध्यान क्या रखना है ज़रा देखिए, अगर हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट रिजल्ट याद होता है और याद करना भी पड़ता है कि रिजल्ट आता है x + 1/x अगर आपको k के बराबर है और कल को हम ये पूछें कि x² + 1/x² आप मालूम करिए कितने के बराबर होता है, तो इसके लिए एक रिजल्ट होता है k² - 2। क्या रिजल्ट होता है? k² - 2। ये हमारा बहुत ही आसान रिजल्ट है और यहाँ से बार बार आपसे इस फॉर्मूला का यूज़ पूछा जाता है। आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, इस पे हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे कि x + 1/x यदि k के बराबर है तो आप मालूम करिए कि x² + 1/x² कितने के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। इसको आप थोड़ा जल्दी से लिखिए। चलिए, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि यदि आपको आज के बाद ऐसा मालूम हो कि x + 1/x अगर k के बराबर है और आपको मालूम करना हो कि x² + 1/x² मालूम करिए, तो आप क्या याद करके फॉर्मूला रखिएगा, k² - 2 होता है। k² - 2 होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इस पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि आपको x + 1/x अगर आपको कितने के बराबर दिया है, 3 के बराबर दिया है। क्या दिया हुआ है? x + 1/x आपको कितने के बराबर दिया है? 3 के बराबर दिया है। तो आपको बताना है कि x² + 1/x² निकालिए कितने के बराबर होगा। ज़रा इसमें पैटर्न देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे x का पावर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यहाँ पे भी x का पावर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यानी कहीं भी आज के बाद अगर पावर क्या हो? डबल हो, और यहाँ पे जो लिखा हो, जो यहाँ पे हो, जो यहाँ पे हो, उसी का अनुपात यहाँ पे हो, यानी जो यहाँ पे हो वही सेम डाटा यहाँ पे नीचे में हो, और स्क्वायर हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? k² - 2। यानी अगर x + 1/x अगर 3 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² निकालिए, तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख देंगे k² - 2। क्या लिख देंगे? k² - 2। अपना k किसके बराबर है? 3 के बराबर है, तो हम लोग आज के बाद इसको क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2। यानी 3 का स्क्वायर लिखिएगा तो कितना हो जाता है? 9, और 9 में से 2 चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना हमारा आंसर आता है? 7। कितना हमारा आंसर आएगा? 7। इस पे 3-4 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि आपको x + 1/x अगर आपको किसके बराबर दिया है? 5 के बराबर। यानी x + 1/x किसके बराबर दिया है? 5 के बराबर। और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए x² + 1/x² आप बताइए कि कितने के बराबर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? k² - 2। यानी 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर और -2 लिख देंगे, यानी 25। अब 25 में से 2 चला जाएगा, कितना हमारा रिजल्ट आएगा? 23। कितना रिजल्ट हमारा आएगा? 23। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। जितना आप मैथ में क्वेश्चन करिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्या होता है? क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे, इसी टाइप से हम लोग देते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन है कि x + 1/x यदि आपको कितने के बराबर दिया है? 7 के बराबर। कितने के बराबर दिया है? 7 के बराबर। और हम आपसे पूछे कि आप बताइए x² + 1/x² बताइए कितने के बराबर होगा, तो हम बताए हैं कि जैसे ही पावर क्या हो रहा हो? डबल हो रहा है, यानी स्क्वायर हो रहा है, तो उसके लिए रिजल्ट होता है k² - 2। यानी k की वैल्यू कितनी है? 7। यानी 7 का स्क्वायर
अब -2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49। 49 में से 2 कम कर दीजिएगा तो कितना आएगा 47। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। यानी अगर x + 1/x अगर 3 के बराबर है तो हम डायरेक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 क्या कर देंगे कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। और x + 1/x यदि 5 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² बताइए तो हम डायरेक्ट करेंगे k² - 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 और इसमें से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 23। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है कि x + 1/x अगर 7 के बराबर है और आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² पता करिए तो हम डायरेक्ट रिजल्ट में लगाएंगे k² - 2 यानी 7 का स्क्वायर 49। 49 में से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 47। कोई दिक्कत की बात है? चलिए इसको लिखिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको लिख लिए होंगे। जो बच्चे नहीं लिखे होंगे आप इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक रिजल्ट और होता है, सेम ऐसा ही होता है। ये दोनों रिजल्ट एक जैसा ही होता है और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न भी होगा। और पहले हम इनको रिज़ल्ट को दोनों को बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। ज़रा देखिए, हम इससे पहले आपको बताए हैं क्या कि यदि x + 1/x यदि कितने के बराबर है k के बराबर है और हम आपसे पूछें कि x² + 1/x² मालूम कर लीजिए तो कितने के बराबर हो जाता है k² - 2। एक दूसरा रिजल्ट आता है अलजेब्रा में, यदि x - 1/x अगर k के बराबर है। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे x + 1/x था और यहाँ पे क्या है x - 1/x है। और आपसे यहाँ से यही पूछा जाएगा कि आप बताइए कि x² + 1/x² कितने के बराबर होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है माइनस है और माइनस से किधर के तरफ जा रहे हैं प्लस के तरफ। यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ से प्लस ही था और किसके तरफ जा रहे थे प्लस के तरफ, और इसका डेरिवेशन पार्ट नहीं करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट एक निकल के आता है k² + 2। इसको भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है कि यदि माइनस से प्लस के तरफ जाएंगे और पावर क्या हो रहा होगा डबल हो रहा होगा तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है k² + 2। चलिए देखते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि x - 1/x अगर आपके पास 4 के बराबर है और हम आपसे पूछें कि बताइए कि x² + 1/x² कितने के बराबर होगा, तो ये देख रहे हैं कि माइनस से किसके तरफ जा रहा है प्लस के तरफ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है k² + 2 यानी k कितने के बराबर है 4 के बराबर, यानी 4 का स्क्वायर अब +2 यानी 4 चौके कितना आ जाएगा 16 और 16 में 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18। सभी को समझ में आया? ठीक है, यानी आपके पास 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16 और मतलब k का स्क्वायर मतलब k हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 और 16 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाता है 18। एक और क्वेश्चन लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि x - 1/x अगर मान लेते हैं 9 के बराबर है, x - 1/x कितने के बराबर है 9 के बराबर है, और हम आपसे पूछें कि बताइए x² + 1/x² कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा x - 1/x k के बराबर है। आपसे पूछा जाए x² + 1/x² तो इसके लिए रिजल्ट क्या होता है k² + 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे k² + 2 यानी k का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर आप +2। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 81 में आप 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितने के बराबर हो जाता है 83 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, ये बहुत ही आसान होता है। ज़रा क्वेश्चन एक और देते हैं। अगर हमारे पास x - 1/x अगर 10 के बराबर है और हम आपसे पूछें कि बताइए कि x² + 1/x² कितने के बराबर होगा,
धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम ये फार्मूला भी नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं कि माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आता है, के स्क्वायर प्लस 2, यानी के स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 100, और 100 में 2 ऐड कर देंगे कितने के बराबर आ जाएगा, 102 के बराबर आ जाएगा। यानी अगर आज के बाद ये आज हमने आपको 2 फार्मूला अभी तक बताया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x अगर k के बराबर है और हम आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, के स्क्वायर माइनस 2। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि यदि x माइनस 1/x अगर k के बराबर है और हम आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, के स्क्वायर प्लस 2। और इस पे हम लोग 3 क्वेश्चन किए भी हैं। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए आप 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि आपके पास x प्लस 1/x अगर आपके पास 12 है, क्या है, x प्लस 1/x अगर 12 के बराबर है तो आपको पहला निकालना है क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितने के बराबर होगा, और इसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास x माइनस 1/x अगर आपके पास 13 के बराबर है, क्या है, x माइनस 1/x अगर आपको 13 के बराबर है तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितने के बराबर होगा। इस दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर जो आएगा आपको उसको क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।